गौरव भाटिया, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सबसे ज्यादा आपकी ही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में सुनिश्चित हो पाए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल किया जाए, ये तो आपके हाथ में है। उन्होंने 2 मिनट का एग्जाम्पल देकर बताया कि अगर गला घोंट दिया जाए तो किस तरह से जान जा सकती है। यहां पर अगर अगले हफ्ते का हम भरोसा देंगे कि अगले हफ्ते तक सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी, तो आप सोच रहे हैं हालात हाथ से अभी भी बाहर हैं और तब तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। ये कब तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि ऑक्सीजन की जहां जहां जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा? गौरव। देखिए चित्रा जी, जो डॉक्टर मलिक ने कहा, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक रूप में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारी पहल हुई है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इससे 1125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डिलीवर किया गया है और ऐसी 7 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं जो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाएंगी दिल्ली में, यूपी, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। ये 422 मीट्रिक टन है। लेकिन दुख पता है कब होता है? ये डॉक्टर साहब से आप पूछ लीजिएगा कौन राजनीति कर रहा है। ऑक्सीजन कोई ऐसा नहीं है कि आपने हवा में छोड़ दिया। स्टेट का सब्जेक्ट होता है हेल्थ, क्रायोजेनिक टैंक चाहिए होते हैं। ये मेरे हाथ में दिल्ली सरकार का और ये राजस्थान सरकार का, ये जो फटकारे लगेंगे हाईकोर्ट से, उसके बाद कह रहे क्रायोजेनिक टैंक दीजिए। ये राजस्थान और दिल्ली की बात कर रहा हूं। उसके बावजूद इनके पास टैंक्स नहीं थे। हमने जो टैंक्स उपलब्ध थे वो उपलब्ध कराए। और ये भी जानकारी दे दूं, ये 2 दिन पहले की है, 50 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली को दिए गए हैं। और जो सरदार पटेल कोविड सेंटर है वहां पे भी हमने 35 ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े दिए हैं। ये किस लिए दिए हैं? क्योंकि आप सही कह रही हैं, नागरिक को इससे मतलब नहीं है कि लापरवाही किससे हुई, उसको इससे मतलब है कि मेरे परिजन की जान बच जाए। और मैं आपको ये बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रात दिन हम काम कर रहे हैं। जहां पे भी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा सकते हैं वहां बढ़ाएंगे, किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन जैसे दिल्ली सरकार की बात करते हुए राघव चड्ढा कह रहे थे 970 मीट्रिक टन चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई, आप 380 से 400 मीट्रिक टन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके पास कंटेनर भी नहीं है और आप कह रहे 970 दे दीजिए। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था लॉलीपॉप मत दीजिए, आप ये बताइए ऑक्सीजन लेंगे कैसे? और अगर आपसे नहीं होता है तो आप केंद्र सरकार को हम कहते हैं वो कंट्रोल में ले। और जो मेरे पास जानकारी है, आज केंद्र सरकार ने कहा है कि वितरण करने का काम भी केंद्र सरकार करेगा। और आपके पास जानकारी नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए राघव चड्ढा, और अपनी कमियों का सारा ठिकरा आप दूसरों पर मर रहे हैं। और गौरव, मौजूदा वक्त ऐसा नहीं है कि ये जो हेल्थ का सब्जेक्ट है वो राज्य का है या फिर केंद्र का है। जो लोग मर रहे हैं वो बस ये जानना चाहते हैं कि मेरे व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए नहीं सर, जब एक लाइन में इस आसान सी बात को आप जानते हैं तो बार बार ये बताने की क्या जरूरत है कि स्टेट सब्जेक्ट है स्वास्थ्य का मसला। उनके पास नहीं है तो आप मदद करिए ना सर। सबसे ज्यादा ताकतवर मौजूदा वक्त में कौन है? केंद्र सरकार। सबसे ज्यादा संसाधन किसके पास है? एक सेकंड, नहीं गौरव भाटिया, एक सेकंड, नहीं, संवेदनशीलता है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। अभी भी हम और आप बात कर रहे हैं ना गौरव भाटिया, न जाने कितने घरों के जो मुखिया हैं उनकी जान जा रही है, न जाने कितने बच्चों की मौत हो रही है। ठीक है सर, एक सेकंड, नहीं क्या कोई गलत बात नहीं है गौरव, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। आप मौजूदा वक्त में ये नहीं बता सकते हैं कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है और ये केंद्र का सब्जेक्ट है। जिसके घर के लोग मर रहे हैं उनको नहीं मतलब है इससे। आप स्टेट और ये केंद्र की बात आपस में रखिए। और मुझे समझना भी नहीं है सर, मुझे नहीं समझना है गौरव भाटिया। लोगों की जिंदगी जा रही है, आप स्टेट और केंद्र में उलझे हुए हैं। पूछ रही हूँ मैं, डरती हूँ क्या किसी से? पूछ रही हूँ मैं, किसी से नहीं डरती, लेकिन आप उसी बात को जवाब दीजिए जो पूछा जाए सवाल। ठीक है, मैं आ रही हूँ उनके पास, आप मौका दीजिए उसका जवाब देने के लिए, मौका दीजिए उसका जवाब देने के लिए। लेकिन ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये केंद्र का सब्जेक्ट है, इसको घर रखकर आए करिए। ठीक है सर, रवि मालिक, डॉक्टर रवि मालिक जल्दी से। देखिए चित्रा जी, एज ए प्रोफेशनल हम लोगों का दिल रोता है जब इस तरह की डिबेट सुनते हैं। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि हमें कोई उपदेश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑक्सीजन दे दो। देखिए ये स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का सब्जेक्ट है, ये त्रासदी का सब्जेक्ट है। अभी तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि इस वक्त जो है स्टेट है, सेंटर है, जो भी है वो सामने आए और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। बिना ऑक्सीजन के, मैं ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आपको इस तरह से चित्रा जी बताऊंगा कि जब भी पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत 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 आवश्यक होती है।
उसके जीवन की रक्षा करती है। और उस वक्त पेशेंट जो ऑक्सीजन के लिए ऐसे तड़प रहा होता है कि जैसे उसकी जान निकल जाएगी। उस समय अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, हो सकता है कि आज डिबेट पे बैठ के हम उस चीज को ना समझ पाए, लेकिन हम जो क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स उस वक्त मरीज की हालत देखते हैं तो ये बहुत दयनीय होती है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये इस वक्त त्रासदी का समय है, बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं, तो इस वक्त हम इसके ऊपर कोई वाद विवाद ना करते हुए केवल और केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस लगाएं कि ऑक्सीजन कल से बढ़ेगी कैसे। बिल्कुल सर, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी का जवाब आप दीजिए गौरव। ट्रेन चलाई है, राघव उसका कोई ना कोई रोड मैप दीजिए। ठीक है सर। रोज आके यहाँ चिल्ला के गला बैठ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन दीजिए हमारे को। राघव चड्ढा जी, आप भी जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो बगल में कुआं खोदने के लिए आम आदमी पार्टी आ जाती है और चिल्ला कर तमाम अखबारों में हर जगह बताया जाता है कि देखिए भैया हम तो कुआं खोद रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति के लिए आपको भी तो तैयार रहना चाहिए था ना। अब आर्मी की मांग की जाएगी, या यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उनके पास 2 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो उनकी जान चली जाती है और हम बैठकर आपस में उलझे हुए हैं। चित्रा जी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये जो आपदा आई है, ये त्रासदी हिंदुस्तान पर आई है, मानवता पे आई है। इसे इस चश्मे से ना देखा जाए कि कौन सी सरकार की कितनी प्रिपेयर्डनेस थी, कितनी तत्परता थी। कोई भी सरकार, मुझे लगता है, इस इतने बड़े स्तर की त्रासदी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मेरी सरकार कमियों को खोलकर जाहिर कर रहे हैं और त्रासदी का हवाला देकर अपनी कमियों को ढकने की कोशिश मत कीजिए राघव चड्ढा जी। अस्पताल, पानी और बिजली को लेकर तमाम बातें आपकी नहीं आप बोलिएगा ना, लेकिन उसके पहले बताइए हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? त्रासदी है, फिर आप लोगों का क्या काम दिल्ली में सरकार बनाने का, अगर त्रासदी हर चीज के लिए जिम्मेदार है तो? चित्रा जी, अब जरा थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। नहीं बोलिए, गलत बात बोलेंगे तो सवाल पूछूंगी ना। बोलिए। कोई गलत बात सही है कि गलत है, ये व्यूअर तय करेगा। आप यहाँ पे स्कूल मास्टर या प्रिंसिपल नहीं बैठी है, जनता। सर मुझे शौक भी नहीं है, मैं पत्रकार ही। नंबर 2, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नंबर 2, आज मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, गौरव भाटिया को तो 4 मिनट बोलने देते हैं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 1 मिनट मांग रहा हूँ। देखिए, पहली चीज तो ऐसा है, और उसके बाद मैं बोल लूँ जी, कह रहे हैं, अरे चित्रा जी, गौरव 1 मिनट की बात सुन लीजिए। राघव चड्ढा जी बोलिए, हमें ब्रेक पर जाना होगा, आप अपनी बात कर लीजिए जल्दी से। देखिए, मैंने तो इस शो पे राजनीति नहीं करी। राजनीति करना होता तो मैं भी इनको बंगाल की तस्वीर दिखाता, मैं इनको इनको शांत करा दीजिए। चित्रा जी, पहले शांत करा। गौरव 1 सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए। जो आरोप आपने लगाए हैं उस पर जवाब तो ले लीजिए राघव चड्ढा, फिर ब्रेक हो जाएगा, आप दूसरों को चुप कराते रह जाएंगे। मैं भी राजनीति करते हुए कह सकता था कि जब हिंदुस्तान में 2 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपना कार्यभार छोड़कर 2-2 लाख की रैलियां कर रहे थे। बिना मास्क के रैली करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मास्क पहन के ढोंग करते हैं। लेकिन मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे ये बात कही कि केंद्र सरकार के खिलाफ। शांत हो जाइए, बैठ जाइए शांत पे। ये समाजवादी पार्टी की बहस नहीं चल रही है, ये समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं है। प्रधानमंत्री जी से साफ पूछना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए। इन लोगों के, इन सबको जेल में डाल देना चाहिए। ये लोग दिल्ली को मार रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं देते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने सही बताया कि 976 मेट्रिक टन दिल्ली को मिलना चाहिए। क्यों नहीं देता ये 976 मेट्रिक टन? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 56 इंची सरकार चल रही है, क्या वो ऑक्सीजन नहीं दे सकते दिल्ली में? क्या ये ऑक्सीजन नहीं दे सकते? दिल्ली वालों को मारना चाहते हैं?